नमस्कार दोस्तों, चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं किंग्स इंडियन सीरीज का चौथा पार्ट। यहाँ पर इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं, उनके लिंक जो है मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसे जाकर के आप देख लीजिएगा और फॉलो करिएगा और उससे भी काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी उन वीडियोज़ को देखा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों ने उन वीडियो को देखा है, कमेंट किए हैं, सीख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं और ये मटेरियल जो है वो आपके लिए काम का है। पहले दोनों वीडियो में हमने बॉबी फिशर के मुकाबले देखे थे और उसके बाद हमने गैरी कास्परोव, डीगो केस के मुकाबले देखे। और उस दिन हमारे साथ सागर शाह जी भी थे। होली के दिन हमने वो तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम ले रहे हैं मैग्नस कार्लसन का एक गेम और उस गेम को हम आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप मेरे पीछे एक स्क्रीन देख रहे होंगे, एक बैकग्राउंड देख रहे होंगे। जी हाँ, चेसबेस का जो फेमस बैकग्राउंड है वो चेसबेस हिंदी के पास भी आ गया है अब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बेहतर और आकर्षक स्क्रीन के साथ जो है इस लेक्चर का आनंद उठा पाएंगे। देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन ने क्या नया जोड़ा इस मुकाबले में। जैसा कि वो हमेशा करते हैं, वो हमेशा नियमों को तोड़ देते हैं और चैलेंज करते हैं सामने वाले को कि आइए और मैंने नियम तोड़ा है, आप मुझे पनिश कीजिए। पर दरअसल लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ। D3, D5। यहाँ पर हमने देखा इससे पहले दो जो भी हमने मुकाबले देखे उसमें हमने देखा था कि नाइट D2 खेला गया है। बॉबी फिशर ने नाइट D2 खेला है, बट यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने क्वीन E2 खेला। और उनके जो विरोधी है मैं बता दूं उनको कि मिखाइल ग्रोजेनिन 2435 रेटिंग थी उनकी जिस वक्त ये मुकाबला हुआ था 2018 में। और मैग्नस कार्लसन तो हमेशा की तरह तैयार और कुछ नई चालों के साथ देखते हैं कार्लसन के खेल का मजा लेते हैं। बिशप E7, नाइट F3, नाइट F6, G3। तो जैसा हमारा सेटअप है किंग्स इंडियन अटैक का, लगभग उसी सेटअप को यहाँ पर ले चुके हैं। क्वीन जो है E2 वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ से सेंटर ओपन होता है तो क्वीन एक्सचेंज का चांस यहाँ पर नहीं है और आप खेल को बिना क्वीन को एक्सचेंज किए हुए आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि हमने निर्धारण कर लिया है कि बिशप G2 से खेलेगा, तो क्वीन E2 जो है वो रास्ता नहीं रोक रहा है बिशप का और कहीं ना कहीं सेंटर को मजबूती प्रदान कर रहा है और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। क्योंकि अगर क्वीन यहाँ पर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कैसलिंग के बाद ये रुक यहाँ पर आ सकता है। तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है जो मैग्नस कार्लसन हमेशा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो क्वीन E2 एक अच्छी चाल है जिसका कहीं कहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि हमने देखा कि नाइट D2 वेरिएशन खेलते हैं, हमने पिछले 3-4 मुकाबले देखे, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी किंग्स इंडियन में आपके पास क्वीन E2 का भी है। तो आप कभी ना कभी चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाला आपको लगातार स्टडी करके आ रहा है तो आप अपनी चालों में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। C5 जैसा कि किंग्स इंडियन में क्वीन साइड से खेला जाता है। बिशप G2, नाइट C6 और कैसल, यहाँ पर B6। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक रूल तोड़ा, जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर में बात की कि E5 नहीं बढ़ना चाहिए जब तक कैसल नहीं हो गया है, वरना सामने, और आपने कैसल कर लिया है, वरना सामने वाला कभी H6 G5 से हमला कर सकता है। लेकिन इसमें मैग्नस कार्लसन की तैयारी क्या थी वो सबसे महत्वपूर्ण है। E5 खेला उन्होंने, नाइट D7 और अब अगली चाल जो उनकी आई, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि थोड़ा सा डिले किया है डेवलपमेंट में और ब्लैक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ब्लैक क्वीन साइड कैसल भी कर सकता है लेकिन फिलहाल किंग सेंटर पे है और अभी होल्ड किया हुआ है यहाँ पर पोजीशन को। तो कहीं ना कहीं जब आप होल्ड करते हैं पोजीशन को तो आपको कुछ ना कुछ तो चलना ही होगा। अगर मैं सफेद जो है वो लगातार डेवलपमेंट कर रहा है तो आपको उसका जवाब तो देना ही होगा ना, क्योंकि आपको एक चाल तो चलनी है। आप इंतजार तो नहीं कर सकते कि आप 2-3 चालें चल लीजिए और फिर मैं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से तो यहाँ पर तुरंत ही सेंटर पे जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नाइट यहाँ से हट गया D5 से कनेक्शन से, और कहीं ना कहीं ये मोहरे जो हैं अभी इन्हें व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए C4 तुरंत ही सेंटर से आक्रामक रवैया अपनाते हुए हमलावर हो गए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। अब आक्रमण जो है वो पूरी तरह से D5 के प्यादे के ऊपर है और यहाँ पर काले को निर्धारण करना है कि उन्हें क्या खेलना है। यहाँ पर जो सही चाल है वो है D4, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बट कई बार लोग डरते हैं कि अगर E4 का जो खाना है वो सफेद को दे दिया और इस ऊँट को पूरी तरह से खोल दिया तो क्या होगा, और यही डर शायद उनके विरोधी के दिमाग में भी था। तो उन्होंने यहाँ पर D into C4 खेला और पोजीशन को ओपन कर दिया। जबकि आप देखें तो D into C4 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने मारा। और अब हम इस स्थिति को कंपेयर करते हैं। अब आप देखिए, सफेद की कैसल हो चुकी है,
और निश्चित तौर पर ये पीसेस निकलना बाकी है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर या तो काले को यहाँ पर कैंसिल करना होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर दुविधा में पड़ सकते हैं, क्योंकि पहले उनको बिशप हटाना होगा, क्वीन हटाना होगा, और उसके बाद लॉन्ग कैंसिल करना होगा। मतलब यहाँ पर समय मिलेगा सफ़ेद को, तो या तो आप नॉर्मल जो है किंग साइड कैंसिल कर लीजिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल किंग साइड कैंसिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो E5 का जो पॉन है, ये जो ऊँट है, ये जो स्थिति जो है खराब हो चुकी है, क्योंकि E4 का स्क्वायर भी आप देख चुके हैं, तो ये सॉरी क्षमा करेंगे, ये जो दो खाने खराब हैं, इसका फायदा जो है वो सफ़ेद को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वीन साइड कैसल के लिए गए उनके विरोधी, लेकिन इसमें वक्त लगा, और उस वक्त का फायदा मैग्नस कार्लसन ने कैसे उठाया वो देखते हैं। बिशप B7, तो जो एक मोहरा बाहर नहीं था उसे निकाला, यहाँ पर H6 किया। H6 कहीं ना कहीं तैयारी है कि अगर बिशप F4 प्रोटेक्शन के लिए आता है क्वीन C7 के बाद, तो G5 करके हमला किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उनके मोहरे व्यवस्थित थे, तो डरने की कोई बात नहीं है जब आपके खेमे में वीकनेस ना हो। तो रुक D1, A6 खेला यहाँ पर, शायद नाइट B5, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन C7 तो अभी आप बैठ नहीं सकते, नाइट B5 जो है वो परेशान कर सकता है। तो अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की अगली चाल आई H4। जी हाँ, जवाब दिया क्वीन C7, H5, अगली गुड मूव। जब आप, क्योंकि आप वक्त ले रहे हैं, आपको समय लेना होगा अगर आपको क्वीन साइड कैसल करना है, और उस वक्त का जो यूटिलाइजेशन है, जो फायदा है, वो बहुत अच्छे से उठा रहे हैं मैग्नस कार्लसन। लॉन्ग कैसल, बिशप F4। अब यहाँ पर जैसे ही बिशप F4 आया तो सामने वाले ने जवाब दिया यहाँ पर मिखाइल ने G5 चलते हुए, और ये उनकी खेल में बहुत बड़ी गलत चाल हो गई। मैग्नस कार्लसन ने H×G6 मारा, F×G6 मारा। आप चाहें तो इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और ढूंढिए वो कौन सी चाल है जो आपको तुरंत जो है यहाँ पर मैच जिता सकती है। मैग्नस कार्लसन ने पहले ही वो चाल देख ली थी, और सामने वाले जो है नहीं देख पाए, और उसी का फायदा मैग्नस कार्लसन ने उठाया। तो आप पॉज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको, उम्मीद है कि आपने पॉज किया होगा और सोचा होगा। यहाँ पर नाइट D5, और सडनली पूरी जो पोजीशन है वो खत्म सी हो गई, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं तो ये एक मूव आ जाएगा, और उसके बाद आप देखिए क्वीन को बचाना आपके लिए जो है वो आपको जो है यहाँ पर स्थिति जो है लगातार आपकी खराब होती चली जाएगी। आप यहाँ पर बिशप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से भी खेला जा सकता है, पॉन से पॉन भी मारा जा सकता है। तो ये जो मैच है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जीत जाते हैं। तो खैर नाइट D5, तो जवाब दिया उन्होंने क्वीन B8, और अगली गुड मूव यहाँ पर खेली मैग्नस कार्लसन ने बिशप H3। E×D5 मारना पड़ा, पर नेक्स्ट मूव E6। यहाँ पर नाइट F6 खेला उन्होंने। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से खेलते तो E×D7, रुक E×D7, कहीं ना कहीं ये मैच जो है आप कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खेल में रह नहीं जाता है। तो उन्होंने नाइट F6 खेला खेल को कंटिन्यू रखने के लिए, तो क्वीन देना पड़ा अपना। बिशप B8, दो मोहरे के बदले में क्वीन, बट आई थिंक ये इनफ नहीं है, और इसी का मैग्नस कार्लसन ने जो है भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पे कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ा। मैग्नस ने अपने मोहरों को एकत्रित किया। जो मोहरे खेल में, जब भी आप मोहरे अप हो जाएं, हमेशा याद रखें सबसे पहले जो मोहरे खेल नहीं रहे उन्हें खेल में लेकर के आए, और फिर एक्सचेंज के बारे में सोचें, ना कि जो मोहरे खेल नहीं रहे हैं उससे पहले ही अगर जो मोहरे एक्टिव हैं आपके, आप उनको एक्सचेंज कर देंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ये गलती बहुत से अमेच्योर खिलाड़ी करते हैं। जब भी आप कुछ छापों, सबसे पहले आप उन मोहरों को मौका दीजिए जो आपके अभी खेल नहीं रहे हैं, उन्हें एक्टिवेट कीजिए, और उसके बाद आप जा सकते हैं एक्सचेंज के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। रुक HD8, जवाब दिया नाइट E5, नाइट D4, कुछ इस तरह से रुक D4, C×D4। जैसा आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है पहले से ही नियंत्रण के बाहर जा चुकी थी यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन ने संभल के खेलते हुए इस पूरे मुकाबले को जो है अंजाम तक पहुँचा दिया। और यहाँ पर उनके जो विरोधी हैं उन्होंने दो चालों के बाद ही, यहाँ पर कुछ चालों के बाद ही मैच जो है रिजाइन कर दिया आफ्टर रुक D5। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि कैसे यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने क्वीन E2 वेरिएशन का इस्तेमाल किया, C4 एक ब्रेक दिया। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो खास चालें थी क्वीन E2, यहाँ पर क्वीन E2 एक खास चाल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने E5 कर दिया। चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सामने वाला यहाँ पर समय ले रहा था। तो ये भी संभव है, मतलब, और तुरंत ही C4। तो अगर आपको इस तरह से खेलना पसंद आए तो आप इस तरह से भी खेल का चुनाव कर सकते हैं। आपको बॉबी फिशर का स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो आप उनके तरीके से खेल सकते हैं। कुल मिलाकर
आपको कई यहाँ पर वेरिएशन मिल रहे हैं कि आप किस तरह का वेरिएशन चुनना चाहते हैं और उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर D/C4 ये जैसे ही उन्होंने ओपन किया और इसका तुरंत फायदा, जैसा कि हमने कहा कि पोजीशन जो है अभी भी काफी कुछ करना बाकी है काले मोहरों को, और वो जो समय मिला उसमें मैग्नस कार्लसन ने अपने मोहरों को व्यवस्थित किया और उसका भरपूर फायदा उठाया। तो एक शानदार जीत किंग्स इंडियन अटैक का। ये था हमारा चौथा अंक, चौथा पार्ट, और हमें उम्मीद है कि आपको किंग्स इंडियन सीरीज पसंद आ रही है। जुड़े रहें हमसे और अपने सुझाव हमें भेजते रहें। तो चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।